शिव ओंकार, जय शिव ओंकार। नमो राघवाय श्री राधे राधे राम श्री श्याम। श्री सीता चंद्र श्री हनुमते श्री कृष्ण श्री श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तुम्हें गुरु ब्रह्मस्वं मातारं पितासि च
उद्धारो धर्मादीना तुम्हें शरणं नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय तस्मै नकाराय ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखनचोर हाथ जोड़ विनती करो सुनिए भोले दास शरण में आए हैं रखिए मेरी मां धन छोटे पटी ग्राम में है धन नागेश्वर बाबा के स्थान धन भरे पावनी जहाँ सिद्ध की चर्चा हो बाबा हमें न बिसारिए लाख लोग मिल जाए मेरे जैसे बहुत मिलेंगे तुम जैसा कोई ना अब है दान प्रभु दीजिए हे दे मन के दे हमें कुछ और नहीं चाहिए निस दिन चरणन से भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके चरणन बंदन किए ना से बीननी निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान सबकी
कामना को पूर्ण करो हे महावीर हनुमान। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट शांति। परम मंगलमय परातर परम ब्रह्म परमात्मा अकारण करुणावरणालय भगवान भूत भावन शमशानवासी पार्वतीनाथ श्री बाबा विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए शक्ति स्वरूपा भगवती मां जगदम्बा किशोरी श्री राधा रानी की चरणों में प्रणाम, हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम, माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए चतुर्थ दिवस कथा पंडाल में आए हुए संतगण, हरि भक्तगण, विप्रगण, वैष्णवगण, शिव शिष्यगण, शिव भक्तगण, छोटे पट्टी ग्रामवासी, अन्य ग्रामवासी, आयोजक कर्ता एवं समस्त माता बहन, बालक, वृद्ध, नर नारी, शिव शिष्यागण सबको व्यास मंच से स्वागत अभिनंदन। भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से आज हम सब चतुर्थ दिवस की कथा सर्ग में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। हर दिन की भांति आज भी हम सब कथा से पूर्व भगवान नाम का आश्रय लेंगे, फिर आज की कथा का रसपान करेंगे। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, जय जय श्री राम। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा
सराय जटाधराय शिव महेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शंकर नमः शंकर नमः शंकर नमामि अघहर नमः शंकर नमः शंकर नमः शंकर जटाधराय शिव विश्वेश्वराय जटाधराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले शिवाय विश्वेश्वराय शिव जटाधराय विश्वेश्वराय शिव जटाधराय हर हर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय श्री राधे मिताय गौर कल की कथा में बहुत सुंदर, ऐसा ही आवाज रखने दीजिए। कल की कथा में आप सबने श्रवण किया लिंग की पूजा से हमें क्या क्या चीज की प्राप्ति हो सकती है। लिंग पूजन के लिए छेड़ दिया। लिंग पूजन के लिए ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को भिन्न भिन्न धातु की लिंग बनाने के आदेश दिया। इंद्र ने पद्मराज से बनी लिंग की पूजा करते हैं। वरुण सुवर्ण के लिंग की पूजा करते हैं। धर्मराज पितृवर्ण पुखराज की लिंग की पूजा। वरुण श्याम वर्ण विष्णु इंद्र नीलमणि से बनी लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी स्फटिक इंद्र नीलमयं विष्णु ब्रह्महेममयं तथा। ब्रह्मा सोने की लिंग, ब्राह्मण रत्नमय, अश्विनी कुमार देवता पार्थिव, दुर्गा भगवती मक्खन योगी भस्म। लेकिन कलयुग में पार्थिव लिंग की पूजा की महत्व सबसे अधिक मानी गई है। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद से कहा, हे नारद, शिवलिंग के स्थूल और सूक्ष्म ऐसे दो रूप हैं। जिसको शिव के निराकार रूप का ज्ञान प्राप्त हो गया उसे मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं। जिस मनुष्य को शिव के निराकार स्वरूप का
ज्ञान प्राप्त हो जाए उन्हें मूर्ति पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। मूर्ति पूजा ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी है। जैसे एक सीढ़ी पर पैर रखे बिना दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा नहीं जाता, ठीक वैसे प्रतिमा पूजा किए बिना निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति असंभव है। जब तक भगवान की छवि को आप नहीं देखेंगे तब तक भगवान में आपकी प्रेमता नहीं आएगी। आप किसी मनुष्य से प्रेम करेंगे तो उसका स्वरूप आपके नजर में होगा तब ना। जब तक उसका स्वरूप कैसा है, वो कैसे है, चाहे उन्हें आप कभी उनसे मिले या नहीं, लेकिन आंखों में उनकी छवि झलकता तभी वो ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। आलम्बम विना तस्य पदमुचे सुदुष्करं निर्गुण प्राप्तये निर्णाम प्रतिमालम्ब स्मृतम्। अरे अगर भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे तो चंदन गंध आदि व्यर्थ हो जाएंगे। गंध चंदन पुष्पादि इमर्त प्रतिमा बिना यावत् गृहाश्रमे तिष्ठेता पदाकार पूजनम्। कुर्याच्चेष्ट सुप्रीत्या सुरेषु कल्पञ्चसु। अर्थात जब तक मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहे तब तक प्रेम पूर्वक 5 देवता की पूजा हर गृहस्थ को नित्य करना चाहिए। ध्यान देना, जिनके घर 5 देवता का पंच देवता का पूजा हो वह घर सदा सुखी संपन्न खुशहाली रहता है। 5 देवता में कौन कौन पंचदेव में आते हैं, कौन बताएंगे? पंचदेव में कौन कौन से देवता आते हैं? गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और देवी। ये पंचदेव कहलाते हैं। हर गृहस्थ के घर में इन पंचदेवता की पूजा होना चाहिए। और हमारे यहाँ तो घर में कोई पूजा पाठ होता है तो पहले सूर्याज पंचदेवता का ही पूजा, यही सूर्याज पंचदेवता में 5 देवता थे। अलग अलग कराएंगे तो अलग अलग नाम, एक ही जगह कर देंगे तो सूर्याज पंचदेवता, उसमें पंच का नाम पड़ गया तो 5 देवता आ गए। इसलिए हर गृहस्थ के जीवन में, हर हिंदू के घर में नित्य पंचदेव की पूजन होना चाहिए। आगे ब्रह्मा जी सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किए। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछे सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मा ने कहा सर्वप्रथम मैंने 4 मानस पुत्र को प्रकट किया। सनत, सौनक, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा के मन से प्रकट, इसलिए मानसी पुत्र कहा गया है। इनको 4 पुत्र को पैदा किया और ये 4 पुत्र नहीं, भगवान के अवतार हैं, अवतारी। उन्होंने सृष्टि के विस्तार में मेरा सहयोग नहीं किया,
ये चार पुत्र जो ब्रह्मा के हुए, ये सृष्टि के विस्तार करने में कोई ब्रह्मा जी की मदद नहीं किया। बोला मुझे नहीं विवाह करना, मुझे तो बाबा जी बनना है। चारों पुत्र ब्रह्मा जी का बाबा जी, जिससे मुझे क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी के चार पुत्र जब विरक्त हो गए तो ब्रह्मा का क्रोध आया। अब कैसे मैं सृष्टि का सृजन करूं? ब्रह्मा जी के क्रोध आते ही ब्रह्मा की भ्रुकुटी से भगवान रुद्र का अवतार हुआ। बोलिए रुद्र भगवान की। ब्रह्मा के भ्रुकुटी से रुद्र की ब्रह्मा कहते हैं। उसके बाद मैंने और 10 पुत्र के जन्म, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस, पुलह, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। उसके बाद छाया, कर्दम, संकल और धर। ब्रह्मा के शरीर के दो हिस्सा, ब्रह्मा के शरीर के दो हिस्सा, जिसमें दक्षिण भाग से मनु महाराज का प्रकट और वामा भाग से सतरूपा जी की जन्म। यही मनु महाराज इस धरती का सबसे पहला मानव है, जिन्होंने मनुस्मृति लिखा है, जिन्होंने मानव को संकेत किया। अरे मानव, तुम धन नहीं कमाओगे चलेगा, विवाह नहीं करोगे चलेगा, पुत्र को जन्म नहीं दोगे वो भी चलेगा, लेकिन मानव नहीं बनोगे ये नहीं चलेगा। तुम मानव मनुर्भव, मनुष्य शरीर पाना तो दुर्लभ है। मनुष्य शरीर बनकर मनुष्य का लक्षण प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य का लक्षण क्या है? हमें सब जीवों की दया करना, किसी की निंदा नहीं करना, जान चली जाए लेकिन सत्य को छोड़ के असत्य के रास्ते पे नहीं जाना। अपना संस्कृति, अपना धर्म को बचाना ये मानव का दायित्व है। सब प्राणी की दया करना, सबकी रक्षा करना, सुरक्षा करना ये मानव का है। मानव सही प्राणी का हित करने के लिए बना है, लेकिन मानव हित क्या करेगा? मानव तो पशु से भी बदतर हो गया। एक पशु घास खाकर अपना जीवन व्यतीत कर देता है, लेकिन वो मनुष्य होकर भी, एक पशु होकर भी घास खाता है जिसमें ज्ञान नहीं है, लेकिन तुम मनुष्य होकर भी एक पशु की हत्या करके खाते हो। तुम मनुष्य नहीं, तुम तो पशु से भी बेकार हो। इसीलिए वो मनुष्य नहीं है जो दूसरे पशु की हत्या करे, वो मनुष्य होकर भी पशु ही है। मनोभाव मानव तू मानव बन, अरे छोड़ के बाबा पागलपन। ये क्या है? पागल। राम जी को कभी देखे थे शराब की बोतल में हाथ लगाते हुए? राम जी को कभी देखा सुरापान करते हुए? राम जी में ज्ञान नहीं था, तो
तुम राम जी के बाप हो ना, राम जी से बड़े हो ना, तुम्हारे में बहुत ज्ञान है ना, इसलिए ऐसे चरित्र को अपनाया। अपने बच्चों में सुंदर शिक्षा दो, संस्कार दो। जो माँ बाप खुद ही संस्कारी नहीं है, वो अपने बच्चा को क्या संस्कार दे सकते? मनुस्मृति पढ़ो, मनुष्य के लिए क्या 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 करना चाहिए। इस धरती का पहला मानव मनु महाराज, मनु सतरूपा। इन मनु सतरूपा की 5 संतान, 3 पुत्री मनु महाराज की, 3 बेटे। नाम भूल गए हैं, आप ही लोग बता दीजिए ना। भागवत इतने बार हुआ है, भागवत में भी ये कथा है। मनु महाराज की 3 पुत्री और 2 पुत्र हैं। आकृति, देवहूति और कोई नहीं, परसूति। आकृति, देवहूति और परसूति, 2 पुत्र हुए। एक प्रियव्रत और एक उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नी, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति का अर्थ होता है जो शास्त्र के नीति पे चले, जो धर्म की नीति पे चले, उसे सुनीति कहते हैं। सुरुचि का मतलब हुआ जिनकी नई नई रुचि, नई नई इच्छा हो। आज लाल कलर की ड्रेस पहने तो कल ब्लू होना चाहिए। आज शिमला घूमे हैं तो कल मसूरी जाना चाहिए। आज पनीर पकौड़ा खाए हैं तो कल उससे भी अच्छा क्वालिटी आना चाहिए। जिनकी नई नई रुचि, नई नई इच्छा हो, उन्हें सुरुचि कहते हैं। सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम और सुनीति जो शास्त्र के नीति पे चला, उनके घर में ध्रुव जैसा पुत्र का जन्म हुआ। ध्रुव जी 5 वर्ष के आयु में भगवान को प्राप्त किया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलता है? भक्ति का कोई उम्र नहीं होता है। भगवान उम्र देखकर किसी भक्त को दर्शन नहीं देते हैं। 5 वर्ष के बालक को भगवान मिल सकता है तो तुम्हारा बाल सफेद हो गया, तुम्हें क्यों नहीं मिल सकता? क्या तुम्हारे में कमी है? कभी अपनी कमियों को देखो। 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। ध्रुव के अंदर में विश्वास, दृढ़ संकल्प था। ध्रुव जी को भगवान दर्शन देने नहीं आए। ध्रुव जी ऐसी संकल्प लेकर तपस्या किया जो ध्रुव के दर्शन करने के लिए भगवान आए। तुम भी जीवन में ऐसा कार्य करो तो तुम्हें देखने के लिए भगवान आए। वैसे तो ये प्रसंग को अगर कहा जाए तो उसी में समय बीत जाएगा, बहुत कथा बाकी है। ध्रुव जी ने संक्षिप्त में सुना जाए। ध्रुव जी ने 33,000 वर्ष इस धरा पर, इस धरती पर राज किया। मृत्यु तो सभी के लिए है, सबको एक दिन जाना पड़ेगा संसार से। आया है सो जाएगा, राजा रंग कोई सिंहासन पर चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। ध्रुव जी 33,000 वर्ष
राज करके आकाश में ध्रुव लोक में ध्रुव तारा के रूप में। बोली ध्रुव जी महाराज की। नारद जी अपने पिता ब्रह्मा से कहा, हे पिताजी, भगवान शिव की कुबेर से मित्रता कैसे हो? यह कथा सुनिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, कामपिल्य नगर में, ध्यान देना बड़ा सुंदर कथा है, और जब तक से मां पुराण की कथा एकाग्र मन से नहीं सुनोगे ना, तो ये कथा कभी सुने नहीं हो, तुम्हें समझ में नहीं आ सकता। भागवत तो बराबर सुनते रहते हो तो पता रहता है इनमें नई नई कथा है, नई नई नामें हैं, इसलिए एकाग्र मन से सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा अपने पुत्र नारद से, हे पुत्र, कामपिल्य नगर में जगदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। क्या नाम था? यज्ञदत्त। यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। किस गांव में? कामपिल्य नगर में। उनका एक बेटा हुआ। ध्यान देना, बहुत मार्मिक कथा है इस पुराण का। यह उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था गुणनिधि। नाम था गुणनिधि। अब किसी का नाम रख देते हैं हम लक्ष्मी, तो लक्ष्मी का भंडार थोड़ी उनके घर में भर जाएंगे। किसी का नाम रख दो अमर सिंह, वो अमर थोड़ी हो जाएगा। अब गुणनिधि नाम था, लेकिन उनके अंदर गुण नहीं था। सारे अवगुण भरे थे। यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि। गुणनिधि कुसंग व्यक्ति के संग में पड़ गया। कुसंग व्यक्ति के संग में पड़कर वह जुआ खेलना शुरू कर दिया बचपन से। गुणनिधि ने जुआ खेलता था और सारे कर्म धर्म वेद शास्त्र के विरुद्ध करता था। ब्राह्मण का बेटा, जगदत्त का बेटा गुणनिधि, वेद शास्त्र के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए। वह संध्या स्नान आदि से वेद शास्त्र का निंदक तथा देवताओं और ब्राह्मण का अपमान करने वाला था। देवताओं का भी अपमान करता था गुणनिधि। यज्ञदत्त जब भी, ध्यान देना, पुत्र को बिगाड़ने में माँ बाप की जिम्मेदारी है। माँ बाप ही पुत्र को बिगाड़ के रखती है। गुणनिधि देवताओं को भी गाली देता था। यज्ञदत्त जब भी अपनी पत्नी से गुणनिधि के संदर्भ में पूछती थी, मेरा बेटा कहाँ है, बाप का धर्म है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, कहाँ है, पूछना। जब भी यज्ञदत्त अपनी पत्नी गुणनिधि से के संदर्भ में पूछता था, तो उनकी पत्नी झूठ बोल देती थी और कह देती, गुणनिधि तो देवता की पूजा करने के लिए गया।
गुण निधि देवताओं की पूजा करने गया है अथवा वेद अध्ययन करने के लिए गया है, वेद शास्त्र पढ़ने के लिए गया है, इस प्रकार मां हमेशा गुण निधि के अवगुणों को छिपा कर रखती थी। समय अनुसार यज्ञदत्त ने अपने पुत्र का विवाह भी संपन्न कर दिया। यज्ञदत्त ब्राह्मण अपने बेटे गुणनिधि का विवाह भी संपन्न करा दिया। एक दिन मां ने अपने पुत्र को समझाया, बेटा गुणनिधि, तुम अपने कुल की प्रतिष्ठा पर कलंक मत लगाओ। तुम्हारे पिता के कितने नाम हैं, तुम्हारे पिता के लोग चरण छू के प्रणाम करते हैं, पूजते हैं, और तुम अपने कुल में कलंक लगा रहे हो। बेटा ऐसा काम नहीं करो। तुमने अब तक जैसा भी जीवन जिया, लेकिन अब अपनी पत्नी के संग मधुर संबंध स्थापित कर। अब विवाह से पहले तुमने जो किया उसे भूल जाओ, अब तो सही रास्ता पे चलो। अब तुम्हारा विवाह हो गया बेटा, अपनी पत्नी की संग रहो। तुम्हारे पिता का परिवार, तुम्हारे जो कुल है, जिस कुल में तुम जन्म लिए हो, और तुम्हारा मामा का परिवार, सब लोग जानते हैं कैसा परिवार है। तुम्हारे पड़ोसी सब भी पढ़े लिखे हैं। तुम भी अब दुष्ट आचरण करना छोड़ दो। तुम भी अब कर्म करना। सती चरित्र, सती शिव, गुणनिधि, दान आदि में मिलने वाली, ध्यान देना, बहुत आदमी दान में पंडित जी को अंगूठी बना करके, चेन बना करके देते हैं। गुणनिधि के दान में मिलने वाली जो अंगूठी था, वो जुआरी के पास जाकर बेच दिया। किसी जजमान ने अंगूठी बना करके दिया था, वो अंगूठी को यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि ने जुआरियों को बेच दिया। एक दिन यज्ञदत्त ने एक जुआरी के हाथ में अपनी अंगूठी देख लिया। ये तो जजमान दिया था अंगूठी, ये जुआरी के पास कैसे आया? यज्ञदत्त जी ने जब जुआरी से अंगूठी के बारे में पूछा, तो उस जुआरी ने और भी वस्त्र आभूषण यज्ञदत्त को दिखाए। मेरे पास तो ये भी वस्त्र हैं, ये भी सामान हैं, ये भी गहने हैं। तो उसके पुत्र ने जुआरियों को बेच दिया। ये तो मेरे पत्नी के गहने हैं, ये सारी मेरी पत्नी के हैं, ये सब जुआरी के पास आया। यज्ञदत्त ने घर आकर अपनी पत्नी से अंगूठी के बारे में पूछा। जजमान ने जो मुझे सोने की अंगूठी दिया था, उस सोने की अंगूठी कहां है, बताओ।
तुम्हारे लिए जो मैंने साड़ी लाया था खरीद कर, उस साड़ियां कहां हैं? तांबे की घड़ा कहां है? अब पत्नी क्या बोले? तुम्हारे बेटे को दिया, तुम्हारे बेटा ने जुआरी को बेच दिया। कैसे बोले? अंत में क्रोध में आकर यज्ञदत्त ने अपनी पत्नी पुत्र दोनों को घर से निकाल दिया। बोला तुम दोनों मिली हो, एक मां अपने बच्चा को सही राह दिखा। अगर बेटा गलत रही रास्ता पर चले तो मां उसे सही रास्ता पर लाने की चेष्टा करती है। तुम कैसी मां हो? तुम्हारी बेटा जुआ खेल रहा है और तुम उसे पैसा देती रही। जाओ, अब तुम मां बेटा मुझसे दूर हो जाओ। यज्ञदत्त अपने पुत्र और अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। गुण निधि को बहुत पश्चाताप हुआ, मैंने इतने बुरे कर्म किए। एक ब्राह्मण के पुत्र होकर मेरे पिता के नाम से लोग डरते थे। मेरे पिता को लोग पूजते थे। एक मेरा कर्म ऐसा जो लोग मुझे गाली देते हैं। लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करते। क्या करें? बहुत पश्चाताप। एक दिन रात में गुण निधि को बहुत तेज भूख लगी। ध्यान देना, रात्रि के समय गुण निधि को बहुत तेज भूख लगी। उसने देखा एक शिव जी का मंदिर, एक शिवालय पर एक सेठ का परिवार पूजन करने के लिए आया। शिव जी के मंदिर में एक सेठ जी पूजन करने के लिए आया है। रात्रि में पूजन करके जब सेठ जी सो गए, पूजन करके सेठ जी जब सो गए, गुण निधि, ध्यान देना, गुण निधि चुपके से, चोरी छुपके से मंदिर में गया और रात्रि के समय दीपक का प्रकाश मंद पड़ रहा था। ध्यान देना, सेठ जब पूजा करके सो गया ना, गुण निधि चुपचाप मंदिर में घुसकर रात्रि के समय दीपक का प्रकाश मंद पड़ रहा था। अतः उसने, गुण निधि ने अपने वस्त्र को, ध्यान देना, बहुत अच्छी कथा है ये, अपने वस्त्र को फाड़ कर, अपने शरीर के वस्त्र को फाड़ कर बत्ती बनाकर मंदिर में जो दीपक मंद मंद जल रही थी, बुझने वाली दीपक को अपने वस्त्र से फाड़ करके बत्ती बना करके पुनः प्रकाशित किया, पुनः जल जाए। एक पापी ने ऐसा कार्य किया। गुण निधि दीपक को जला दिया और लगा था भूख, मंदिर में गया था चोरी करने के लिए। गुण निधि मंदिर में चढ़ाए हुए पकवान जितना सेठ जी चढ़ाया था, सेठ जी सोए, सारे पकवान को लेकर भाग रहा था, सारे पकवान को लेकर भाग रहा था। अचानक उनके पैर में आघात से कोई
सोया हुआ व्यक्ति, उनके पैर में कोई कांटे चुभ गया जब भाग रहा था। इतने में जब वो आह किया दर्द के मारे, तो सोया हुआ व्यक्ति जग गया और बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगा। अंत में पुररक्षकों ने, गांव के रक्षकों ने, पुररक्षकों ने गुणनिधि को पकड़ लिया और इतना मारा कि गुणनिधि की मृत्यु हो। गुणनिधि मर गया। यमदूत गुणनिधि को जब यमलोक ले जाने लगे, उसी समय शिवगण वहां आ गए। जब यमदूत गुणनिधि को यमराज के पुरी लेके जा रहे थे, उसी समय महादेव के गण वहां आया और महादेव के गण यमदूतों से कहने लगा, अरे इनको क्यों पकड़ रखे हो, छोड़ो। यमदूत ने कहा, ये पापी है और मेरा काज है पापियों को पकड़ कर मार कर यमलोक पहुंचाना। भोलेनाथ के गण ने कहा, महादेव के गण ने कहा, ये पापी नहीं, ये धर्मात्मा है। ये शिव मंदिर में से अंधकार मिटा करके दीपक का प्रकाश दिया। जो दीपक का प्रकाश दिया, उनके जीवन में कोई अंधकार नहीं रहा। ये तो मेरा आदमी है। अरे यह अपने उत्तरीय वस्त्र को फाड़ कर, अपने पहनने वाली वस्त्र को फाड़ कर मंदिर में बुझने वाले दीपक को जलाया, बुझने नहीं दिया। इसीलिए ये भोलेनाथ के प्यारा हो गए। जो महादेव के मंदिर से अंधकार मिटाता है ना, वो भोलेनाथ का प्यारा हो जाता है। इससे ने पूरी शिव पूजा को उपवास में रख कर देखा, क्योंकि भूख लगा था, कुछ था नहीं खाने के लिए। पिता घर से निकाल दिया था। उपवास रहकर पूजा देखा और मंदिर में दीपक जलाया। इसलिए मैं इनको लेने आया। तुम लोग लौट। यमराज के दूतों को लौटा दिए। यमराज ने कहा, क्या हुआ? सारा वृतांत यमदूतों ने यमराज से कहा। यमराज ने धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, ये त्रिपुंड धरा लोके विभूत्या सितया गणा ते सर्वे परिहतव्या नातिर्व्या कदाचन। धर्मराज ने कहा, तुम लोग गलत जगह चले गए। तुम्हें नहीं पता वो कौन है? जो त्रिपुंड धारण करते हैं वो भोलेनाथ के प्यारा हो जाता है। जो भस्म लगाते हैं वो भोलेनाथ के प्यारा हो जाते हैं। शिव वेश धारण करते हैं, शिव का भेष धारण करके अपना आजीविका चलाए, उन्हें मेरे पास मत लाना।
वो धर्मराज के नगर में, वो शिव के नगर में जाता है, वो यमलोक नहीं जा सकता। इसीलिए जब एक गुण निधि जैसे पापी, कर्म विहीन, धर्म विहीन, कभी पूजा नहीं किया था गुण निधि, जीवन में चोरी करने गया था शिव जी के मंदिर में, वो भी कहां, भोले बाबा के मंदिर में चोरी करने गया, दिख नहीं रहा था प्रसाद कहाँ है, तो कपड़ा फाड़ करके बत्ती जलाया, ये नहीं जो अंधकार मिटाऊंगा, इसलिए दीपक जलाया, जो देख लूं कहां कहां मालपूरी रखा है। उन्होंने चोरी करने मंदिर में गया, लेकिन अपना वस्त्र को पार कर दीपक जलाया, वो शिवलोक का अधिकारी हो सकता है प्यारे। तो तुम लोग अगर श्रद्धापूर्वक मंदिर में आकर के दीपक जलाओगे तो क्या तुम शिवलोक नहीं जाओगे? अवश्य जाओगे। वही शिवलोक का अधिकारी होता है जो भोलेनाथ का दरबार दीपों से सजाता है। इसलिए कल शिवरात्रि है, कल पूरा सजा होना चाहिए दीपों से भोलेनाथ का द्वार। गुण निधि अगले जन्म में कौन था? नारद जी ने ब्रह्मा से ये गुण निधि था कौन अगले जन्म में? ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, गुण निधि अगले जन्म में कलिंग देश का राजा अरिंदम का पुत्र दम था। अरिंदम का पुत्र दम था। दम दुष्टों को दमन करने वाला, जो दुष्टों को दमन करे। राजा दम ने, ध्यान देना, शिवालय में दीपदान के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं मानता। पूर्व जन्म की कहानी है। राजा दम मंदिर में दीपदान के अलावा कोई धर्म ही नहीं मानता। न पूजा करना, न जल चढ़ाना, न महादेव को प्रसाद चढ़ाना, न कोई मंत्र जपना, एक ही काम था, मंदिर में दीपदान करना। राजा दम अगले जन्म में वही राजा दम अगले जन्म में कुबेर हुए। ध्यान देना, वही राजा दम अगले जन्म में कुबेर हुए। कुबेर ने काशीपुरी में आकर 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या किया काशी में, जिससे भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हो गए। माता पार्वती को देखकर कुबेर को माता पार्वती से ईर्ष्या होने लगी। अहो रूप महो प्रेम सौभाग्यम श्री रहो वृषम। पार्वती को देखकर कुबेर की ईर्ष्या हुई। ईर्ष्या के कारण कुबेर की बाईं आंख फूट गई। तब भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, देवी, यह तुम्हारा पुत्र है, इसके ऊपर कृपा करो। शिव जी ने कुबेर से कहा, तुम समस्त निधियों के स्वामी, तुम समस्त निधि के स्वामी, धन के दाता हो जाओ। मेरे साथ तुम्हारा मैत्री सदैव बने रहेगी। जहां मेरा पूजा होगा वहां कुबेर का भी पूजा करना पड़ेगा, तब मैं उसका भंडार को भर दूंगा। भोलेनाथ ने कहा।
तो जब शिव जी का विशिष्ट पूजा होता है तो वहां कुबेर की भी पूजन की जाती है। मैं अलकापुरी के पास में ही निवास करूंगा। अंत में कुबेर माता पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम किया। पार्वती माता कहती है, हे पुत्र, मेरे पति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर के नाम से विख्यात हो जाओ। आशीर्वाद देकर उमा महेश्वर वैश्वेश्वर धाम चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तब से आज तक हम लोग घर में कुबेर की पूजा करते हैं। लक्ष्मी पूजा के रोज कुबेर की विशेष रूप में पूजा की जाती है और कुबेर के यंत्र अपने घर में स्थापित लोग करते हैं। कुबेर महाराज के सारे भंडार भरते हैं। बोलिए कुबेर महाराज की और उनकी धन की रक्षा करते हैं। आइए 2 मिनट भगवान का नाम लें, फिर हम सुंदर संध्या देवी की चरित्र और सती चरित्र को श्रवण करेंगे। दुख हरो महादेव करो कृपा, दुख हरो महादेव करो कृपा, अपने कृपार पे आए छी। दुख हरो महादेव करो कृपा, दुख हरो महादेव करो कृपा, यहाँ के आए छी। हे करुणा कर की कहूँ वहाँ के, करुणा कर की कहूँ वहाँ के, धरि जग सो ठुकराए छी। दुख हरो महादेव करो कृपा। सबकी आशा छोड़ का बाबा अहाँ के शरण में आए छी। सबकी आशा छोड़ का बाबा अहीं के शरण में आए छी। हम जग सो बाबा हार गेलो, हम जग सो बाबा हार गेलो, हम पार आए छी। दुख हरो महादेव करो कृपा, दुख हरो महादेव करो कृपा, हम पार हे करुणा कर की कहूँ वहाँ के, करुणा कर की कहूँ वहाँ के, धरि जग
दर्शन बाबा यहाँ दिया दर्शन भोले आए यहाँ दर्शन के अभिलाषी जी दुख हरु महादेव करू कृपा दुख हरु महादेव करू कृपा पर यहाँ के आए जी हे करुणा करके कहूँ के करुणा करके कहूँ वहाँ के भर जग सो ठुकराए जी दुख हरु महादेव करू कृपा असुरन शरण जगत भरी जोड़े बाबा के नाम यो। एक मेरी नजर फेंको हमरों पर भेलों किया अकानियो भेलों किया अकानियो हो वहाँ प्रसन्न हमरा पर हो वहाँ प्रसन्न हमरा पर दरबार में यहाँ के आयल छे दुख हरु महादेव करू कृपा दुख हरु महादेव करू कृपा पर यहाँ के आयल छे हे करुणा करके कहूँ वहाँ के करुणा करके कहूँ वहाँ के हर जग सो ठुकरायल छे दुख हरु महादेव करू कृपा दुख हरु महादेव करू कृपा दुख हरु महादेव करू कृपा भगवान की जय 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 श्री राधे। संध्या देवी का चरित्र सती चरित्र दक्ष यज्ञ में सती जी का देह त्याग वह दक्ष यज्ञ का विध्वंस की कथा आगे ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे। नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी से भगवती सती ने दक्ष यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति क्यों दी? हिमाचल पुत्री बनकर वो कैसे प्रकट हुई तथा इतने में सुकुमार देश से तप करके उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में कैसे प्राप्त किया? यह सुनिए। ब्रह्मा ने कहा हे मुनि श्रेष्ठ नारद आज आपका जन्म सफल हो गया। जो अपने माता सती के पावन चरित्र के बारे में जिज्ञासा याम स्थित्वा सफलम जन्म भविष्यति नो संशय। ब्रह्मा जी कहते हैं एक समय की बात है जब मेरे द्वारा संध्या का प्रकट हुआ। ब्रह्मा की पुत्री कौन? संध्या। ब्रह्मा जी कहते हैं
जब मेरे द्वारा संध्या का प्रकट हुआ, संजोग से उसी समय मैंने कामदेव को भी प्रकट किया। कामदेव का पुष्य का धनुष और पंचवान धारण किए हुए प्रकट हो गया। उस पुरुष के सुंदर स्वरूप को देखकर जब मेरे सब पुत्रों में विकार आ गया, तब उस पुरुष को देखकर मैंने उससे कहा, ब्रह्मा जी तुम अपने इस स्वरूप तथा पुष्प के पंचबाणों से संसार के सभी स्त्री और पुरुषों को मोहित करो। कामदेव से कहा ब्रह्मा ने, अहम वा वासुदेवो वा अस्थानोर्वा पुरुषोत्तमम् भविष्यामस्तबसे किमन्ये प्राणधारका। कामदेव ने सोचा, मुझे पिताजी ने कहा संसार के स्त्री पुरुष के ऊपर अपना पंचबाण का प्रयोग करो, लोगों को मोहित करो। तो पहला प्रयोग पिताजी के ऊपर क्यों ना करूं? पहला प्रयोग कामदेव ने सोचा ब्रह्मा जी के ऊपर करूं। उसी समय कामदेव ने ब्रह्मा जी के ऊपर 5 बाणों का प्रयोग कर दिया। परिणाम क्या हुआ? ब्रह्मा जी जिस बेटी को जन्म दिया, संध्या को, उन बेटी के प्रति ब्रह्मा के मन में विकार आ गया। कितनी सुंदर है, ये भूल गए ब्रह्मा जी मेरी बेटी है, मन में विकार आ गया। कामदेव ने जब मानस पुत्रों से ही ब्रह्मा जी के मन में विकार उत्पन्न कर दिया, तब कामदेव संतुष्ट हो गए। किंतु उसी समय ब्रह्मा जी के एक पुत्र धर्म जो थे, धर्म ने अपने पिता भाइयों को यह कह दिया, देखो मेरे पिता अपने पुत्री को भी नहीं छोड़ा। यह दशा देखकर भगवान शिव का स्मरण किया। धर्म ने भोलेनाथ का स्मरण किया। देव देव महादेव धर्म पालनम अस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशाना करता संभो तुम्हें। धर्म ने भोलेनाथ को स्तुति किया। धर्म के द्वारा स्तुति करने से भोलेनाथ प्रकट हो गए और उन्होंने ब्रह्मा को फटकार लगाई। तब ब्रह्मा ने कहा शिव से मेरी ईर्ष्या होने लगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं विकारग्रस्त हुआ, उसमें दोष तो कामदेव का था। कामदेव ने मेरे ऊपर पंचवान का प्रयोग किया, लेकिन मुझे फटकार कौन लगाया? भोले बाबा ने। फटकार मुझे सुननी पड़ी। इसलिए मैंने निश्चय किया कि शिव जी को भी विकारग्रस्त करूंगा। ब्रह्मा ने सोचा शिव जी को भी मैं विकारग्रस्त करके मारूंगा। तब मैंने शक्ति की उपासना करके शक्ति को प्रसन्न किया। शक्ति को प्रसन्न किया
और शिव को मोहित करने के लिए अपने ही पुत्र दक्ष की अशक्नी नाम की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न कराया। दक्ष पुत्री सती ने दुसह तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। भोलेनाथ विकार रहित होकर सती के साथ कैलाश पर्वत पर सुंदर लीला करने लगे। उस समय शिव के माया से दक्ष मोहित हो गया। उसने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए दक्ष प्रजापति ने शिव को अपमान करने के लिए हरिद्वार के कनखल में एक यज्ञ किया। उन यज्ञ में सबको बुलाया, दक्ष प्रजापति यज्ञ में, लेकिन शंकर को नहीं बुलाया। सती जी ने अपनी लीला प्रारंभ की। शिव जी से कहा, मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, आप चलिए। भोलेनाथ ने कहा, जहां से बुलावा नहीं आए वहां जाना नहीं चाहिए। माता सती भोलेनाथ की एक भी बात नहीं मानी। नहीं, मुझे तो जाना है। महादेव ठीक है, आपको जाना है, आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। महादेव की आज्ञा लेकर माता सती गई। दक्ष के द्वारा आमंत्रित न होने पर भी वो दक्ष के घर पहुंच गई। देवी सती ने यज्ञ में सभी देवता का भाग सजा हुआ देखा, लेकिन कहीं पर रुद्र का भाग नहीं था, महादेव का भाग नहीं था। माता सती के अपमान करने लगे दक्ष। मां सती अपनी अपमान को सहन कर लगी, लेकिन जब भोलेनाथ का अपमान दक्ष करने लगे, माता सती से सहा नहीं गया। वहीं माता सती योगाग्नि में, यज्ञ अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया। वो सती पुनः, वही सती पुनः राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। उन्होंने कठोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में माता पार्वती ने पाया। सा पुनश्च समाराध्या तपसा कठिनेन वे तमेव परमेशानम भारतारम समुपाश्रिता। संक्षिप्त में सती चरित्र सुनते ही नारद जी प्रसन्न हो गए और कहा, हे पिताजी, इस सती चरित्र तो अथाह है, आप बड़ा जल्दीबाजी में सुना दीजिए, विस्तार से सती का कथा सुनाइए। शिव सती चरित्र, पार्वती चरित्र में सुनना चाहता हूं। ब्रह्मा ने कहा, पुत्र हम तो धन्य हो गए, तुम उत्सुकता हो रहे हो सती की चरित्र सुनने के लिए, लेकिन ये छोटे पट्टी वालों को देखो, तो घर में बैठे हैं, सुने नहीं आते। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हीं प्राण सम प्रिय गौरीशा।
भगवान सदाशिव ने पूर्व में विष्णु से शिव सती चरित्र का वर्णन किया। शिव से प्रकट हुई उमा मूल प्रकृति, शिव से ही प्रकट हुई मूल से ब्रह्मा, और हृदय ही शिव है। और ब्रह्मा से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, भंगी, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ब्रह्मा के मन से संध्या की प्रकट हुई। ब्रह्मा की मन से संध्या देवी की प्रकट हुई। ब्रह्मा ने कहा ना तादृशी देवलोके न मर्ते न रसातले कालत्रयोऽपि वे नारी संपूर्ण गुणशालिनी। संपूर्ण गुणों से युक्त वैसी स्त्री देवलोक, मृतलोक, पाताल लोक में ना हुई थी और ना हुई होगी। संध्या जैसी बेटी सुंदर ना तो देवलोक में, ना पाताल लोक में, ना मृतलोक में कभी हुई थी, ना होगा। ऐसी बेटी को ब्रह्मा ने जन्म दिया, संध्या। संध्या के पश्चात ब्रह्मा जी ने एक पुरुष को उत्पन्न किया। वह पुरुष परम सुंदर, तप्त सुवर्ण, किसी कांति वाला, स्थूल वक्ष स्थूल वाला, सुंदर नासिका, घुंघराले बाल, मिली हुई भौहें, नील आकृति वाला, सुंदर हाथ, नेत्र, मुख वाला, शंख सी गर्दन वाला, मछली के चिन्ह वाला, पुष्प का धनुष धारण किए, उसकी अवस्था 16 वर्ष। ऐसा पुत्र को ब्रह्मा ने जन्म दिया। उसको देखकर विकार युक्त होने लगे। ब्रह्मा ने कहा तुम्हारा नाम कामदेव होगा। तुम पुष्प के 5 बाण धारण करोगे और मैं आशीर्वाद देता हूं, जिनके ऊपर काम का असर पड़ जाए, कामदेव का वो नहीं बच सकता, तुमसे कोई नहीं बच पाएगा। अहम वा वासुदेवो वा अस्तानु वा पुरुषोत्तमम् भविष्यामस्तवसे किमन्ये प्राणधारक। ऋषियों ने कहा कामदेव, तुमने हम सबको मन को मत डाला, इसलिए कामदेव तुम्हारा एक नाम मैं रखता हूं, मन मत। तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं होगा, कामदेव से सुंदर कोई नहीं, इसलिए तुम्हारा नाम पड़ेगा काम। तुम सभी को मदोन्मत्त करोगे, इसलिए तुम्हारा नाम होगा मदन। तुम सौंदर्याभिमान से युक्त रहोगे, इसलिए तुम्हारा नाम रहेगा कंदर्प। तुम्हारे पास 5 बाण होंगे, कामदेव के 5 बाण हैं। हर्षण, हर्षण से क्या होगा? हर्षण बाण अगर आप में लगेगा तो रूप को देखकर आप हर्षित हो जाएंगे। जब हर्षण बाण कामदेव का आप में प्रवेश करेगा तो आप किसी के रूप को देखकर हर्षित हो जाएंगे, कितना सुंदर रूप है। जब कामदेव का रोचन बाण आप में प्रवेश करेगा तो आपकी आसक्ति हो जाएगी उसके प्रति। जब मोहन बाण कामदेव का आप में प्रवेश करेगा तो मोहित के अधीन हो जाएंगे। ये मुझे मिल जाती है। जब शोषण बाण का प्रयोग होगा तो रूप प्राप्त न होने पर भी शोषित होना। जब मारण बाण का प्रयोग होगा तो मृत्यु होगा। कामदेव ने अपने पिता ब्रह्मा के वरदान का परीक्षा
किसके ऊपर करे? सोचा सुंदर 5 बाण मिला है, इनका मैं प्रयोग किस पे करूं? सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मा पे ही, अपने पिता के ऊपर ही कामदेव ने प्रयोग कर दिया। कामदेव प्रयोग किया। उसी समय ब्रह्मा के एक पुत्री थी संध्या। संध्या के लिए विकार आ गया बेटी की। तब ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म ने जब देखा उनके पिता से अधर्म होने जा रहा है, तुरंत भगवान शिव की स्तुति की। देव देव महादेव धर्मपाल नमस्तुते, सृष्टि स्थिति विनाशानम कर्ता शंभो त्वमेव हि। भगवान शिव तुरंत वहां प्रकट हो गए। उन्होंने ब्रह्मा को फटकार लगाया। अहो ब्रह्मस्तवं कथम काम भावा समुद्गता। हे ब्रह्मा, अपनी कन्या को देखकर मन में काम विकार कैसे उत्पन्न हो गया? अरे पता नहीं। यथा माता च भगिनी, यथा माता च भगिनी, भ्रातु पत्नी तथा सुता, एता कुदृष्ट्या द्रव्यष्ट्या नो कदापि विपरीता। रामचरितमानस में गोस्वामी अनुज बधो भगिनी सुत नारी, अनुज बधो भगिनी सुत नारी, ते देखयो विलोकत पातक भाई। जो अपने अनुज, अपने भाई के पत्नी पर कुदृष्टि डाले, अपने भगिनी पर कुदृष्टि डाले, जो मित्र के पत्नी पर कुदृष्टि डाले, वो मनुष्य पापी हैं। उनको मारने में किसी प्रकार की दोष नहीं है। और शिव पुराण में वर्णित आया है, बुद्धिमान पुरुष को किसी माता को देखकर मोहित नहीं होना चाहिए, दूसरे की माता को अपनी माता समझना चाहिए। किसी की बहन को बहन समझना चाहिए। भ्रात पत्नी, भाई की पत्नी के ऊपर कभी कुदृष्टि नहीं डालना चाहिए। उसे बेटी के, भाई के पत्नी को बेटी के समान देखना चाहिए, ऐसा भाव में देखना चाहिए। इस प्रकार भगवान शंकर की वचन सुनकर ब्रह्मा जी की बड़े लज्जा में पड़ गए। उस समय लज्जा के मारे ब्रह्मा के शरीर से पसीना गिरा। इतना भगवान शंकर के सामने लज्जित हो गए ब्रह्मा जी को जो फटकार लगाए हैं भगवान शंकर। तो ब्रह्मा के शरीर से पसीना चलने लगा। उस पसीना से 64,000 अग्निस्वाप पितर का प्रकट हुआ। देव पितर जो हम लोग पूजते हैं, तो वही 64,000 अग्निस्वाप पितर और 86,000 बरही खद पितर का जन्म हुआ पसीना से। दक्ष के शरीर से भी स्वेद पृथ्वी पर गिला
उससे परम रति का प्रारंभ रति का जन्म हुआ। जब ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ कि कामदेव ने उनके ऊपर ही बाण का प्रयोग किया था, तब ब्रह्मा जी कामदेव को श्राप दिया, जब मेरा बेटा मेरे ऊपर ही प्रयोग कर दिया तो बेटा को श्राप दिया गया। भवने कानी निर्दग्धा कंदर पुदर्भ मोहिता भविष्यति महादेवे कृत्वा सुदुष्करम्। अरे कंदर, अरे कामदेव, तुमने मुझे मेरे ऊपर बाण का प्रयोग किया, मेरा श्राप है शिव के तीसरे नेत्र से तुम्हारा एक दिन भस्म हो जाएगा, तुम भस्म हो जाओगे। जब कामदेव ने ब्रह्मा से क्षमा मांगा, पिताजी ऐसा श्राप नहीं दीजिए, मैं भस्म। बोला तुम भस्म तो होगे जब शिव तीसर नयन उघारा निरखत काम भयो जरि छारा। शिव के तीसरे नेत्र से तुम जलकर भस्म हो जाओ। काम रोने लगे, अब मेरा क्या होगा? ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया, बेटा श्राप तो दे दिया हूं, लेकिन एक आशीर्वाद देता हूं। द्वापर युग में वही भस्म शरीर, वही कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बनेंगे। पहला पुत्र भगवान कृष्ण का कामदेव ही बना, जिनका नाम है प्रद्युम्न जी। और एक विशेषता यह है, भगवान कृष्ण के पुत्र आज तक किसी पत्नी को देखे हैं जो अपने पति को गोदी में लेकर खिलाते हुए, स्तनपान कराते हुए नहीं देखे होंगे। हाथ पकड़ना, लेकिन बच्चा के रूप में आज तक तो नहीं देखे होंगे, लेकिन पहला ऐसा घटना है, वही कामदेव की पत्नी रति विद्यावती के रूप में जन्म ली थी और भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में आए थे। विद्यावती पहले जन्म ले ली थी, तो विद्यावती तो जवान थी, पूरे विवाह करने योग्य थी, लेकिन भगवान का पुत्र तो बालक थे। उसी पुत्र को तो भागवत में चर्चा विशेष रूप से है, विद्यावती ने अपने गोदी में खिलाई। वहां पर बाबा विद्यापति जी का भाव है, पिया मोर बाल हम तरुणींगे, कौन तप चुकलो, कौन तप चुकलो, भेलो चुननी गे, पिया मोर बालक हम तरुणी गे, पिया मोर बालक हम तरुणी गे। कौन तप चुकलो, कौन तप चुकलो, भेलो जननी गे, पिया मोर बालक।
बजार पियल नीला घटिया बजार हटिया के लोग पूछे हटिया के लोग पूछे कि लगे तुहार हटिया के लोग पूछे कि लगे तुहार पिया मोरे हम करेंगे कौन तक चुन लो कौन तक चुन लो कौन तक चुन लो हिलो जगे कौन तक चुन लो हिलो जगे पिया हम करेंगे कौन तक चुन लो कौन तक चुन लो हिलो जगे पिया 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 वही कामदेव द्वापर में कृष्ण के पुत्र बना। जब भगवान शंकर जी विवाह करेंगे तब तुम्हें अनायास ही शरीर प्रदान करा देंगे। दक्ष ने अपनी पुत्री रति का विवाह कामदेव के साथ करा दिया। संध्या का पश्चाताप आगे वर्णन आया है। संध्या देवी के मन में पश्चाताप हुआ। अब गलानी होने लगी। मैं ऐसी अभागिनी स्त्री हूं, इस धरती का ऐसी अभागिनी स्त्री हूं मैं, जिसके जन्म लेते ही उनके पिता और भाई के मन में विकार आ गया। मैं कैसी स्त्री हूं, मुझे देखकर मेरे पिता भी नहीं रह पाए। संध्या देवी ने संकल्प किया कि मैं अपने शरीर को अग्नि में हवन कर दूंगी, जिससे कि किसी शरीरधारी के उत्पन्न होते ही उस पर काम का प्रवेश न पड़े। संध्या देवी ने चंद्रभागा पर्वत पर कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वशिष्ठ जी संध्या के पास आए। विधि पूर्वक संध्या को दीक्षा दिए वशिष्ठ जी ने और कहा, हे सुभानने, हे संध्या, तुम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शंकराय इस मंत्र का जप करो। इस मंत्र से मौन होकर तपस्या प्रारंभ करो। इस प्रकार वशिष्ठ जी की आज्ञा से संध्या इस मंत्र का जाप करने लगे। वशिष्ठ जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। संध्या ने कठोर तप की। वशिष्ठ जी के द्वारा बताए गए मंत्र को जपते जपते संध्या को एक चतुर्युगी बीत गया। एक बार चारों युग बीत गया, तब तक जप कर रही है संध्या। भोलेनाथ ने संध्या के सामने आकर प्रकट हो गए। संध्या स्तुति करने लगी भोलेनाथ से। नमो नमः कारण कारणाय दिव्यामृत ज्ञान विभूतिदाय समस्त लोकां तर भू
काया प्रकाश रूपा या परात्पराय। हे प्रभु, आप ही परम ब्रह्म परमात्मा हैं। आप कारणों के भी परम कारण हैं। दिव्य अमृत स्वरूप ज्ञान प्रदान करने वाले, समस्त लोगों का ऐश्वर्य देने वाले, हे भोलेनाथ, आपके चरणों में बार बार नमस्कार है। संध्या ने भोलेनाथ को प्रणाम किया। हे प्रभु, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमें वरदान दीजिए। उत्पन्न मात्र देवेश प्राणिनो अस्मिन् भुव स्थले नो भवन्तु शमेने शकामः संभवन्तु। हे देवेश, इस आकाश और पृथ्वी में उत्पन्न होते ही किसी प्राणी पर काम का प्रभाव न करे। हे भोलेनाथ, ये आशीर्वाद दीजिए। इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते ही बच्चा जन्म ले तब उसमें काम वासना ना आए, ये आशीर्वाद दीजिए। तीनों लोगों में जो बच्चा जन्म लेते ही उनमें काम वासना ना, कामदेव का प्रभाव भोलेनाथ ने वचन दिया। तीनों लोक में आचरण में मेरे समान कोई स्त्री ना हो। और हे बाबा, संध्या कहती है भोलेनाथ से, तीनों लोक में मेरे समान आचरण, मेरे जैसे आचरण में कोई स्त्री ना हो। मेरे द्वारा उत्पन्न हो गई संतति कभी सकाम होकर पतित ना हो। मेरे पति मेरे अत्यंत सुहृद हो। कोई पुरुष यदि काम से मुझे देखे, संध्या कहती है, अगर कोई पुरुष मुझे काम वासना लेकर देखे ना तो वो पुरुषार्थहीन हो जाए। शिव जी कहा, जीवों के चार भाव, प्रथम से सबो भाव कुमाराख्यो द्वितीय कहा तृतीयो यौवना भाव चतुर्थो वार्धकस्तथा। अब से जीव के प्रथम अवस्था बाल अवस्था। बाल अवस्था में काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सभी शरीरधारी तीसरी अवस्था आने पर कुछ दूसरी अवस्था में सकाम होंगे। तुम्हारी जैसी पवित्रता नारी संसार में कोई नहीं होगी। संध्या, तुम बहुत पवित्र हो। तुम्हारे जैसी पवित्र नारी संसार में कोई नहीं। तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो भी तुम्हें काम भाव से देखेगा ना, वो नपुंसक हो जाएगा। वो नपुंसक हो जाएगा। और तुम्हारा पति 7 कल्प तक तुम्हारे साथ रहेगा। शिव जी कहते हैं कि हे संध्या, तुम अग्नि में देह त्यागने की प्रतिज्ञा की थी। अतः इस समय चंद्रभागा नदी के तट पर महर्षि मेधातिथि यज्ञ कर रहे हैं। तुम वहीं अपने देह को त्याग दो, तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा।
अगर तुम देह त्यागना चाहती हो, चंद्रभागा नदी के किनारे पर महर्षि मेधातिथि जग कर रहे हैं, तुम वहीं अपनी देह को त्याग दो। संध्या ने चंद्रभागा नदी के तट पर आई, महर्षि मेधातिथि को जग करते हुए देखी और उन यज्ञ में अपनी देह को त्याग दिया। ब्रह्मा की बेटी संध्या ने छोड़ दिया। जब देह को त्यागी तो उनकी देह दो रूपों में विभक्त होगी। ध्यान देना, जब संध्या अपनी देह को त्यागी तो उनकी शरीर दो रूप में विभक्त हो गई। एक रूप से उनका शरीर प्रातः, ध्यान देना, एक रूप से संध्या का शरीर प्रातः जिसे भोर कहते थे, और एक रूप से उन संध्या का शरीर शाम संध्या जिसे कहते हैं, संध्या प्राप्त हुआ मध्याह्न संध्या। ये सुबह और शाम जिसे कहते हो, ये संध्या के शरीर सुबह और शाम। सायं संध्या के रूप में परिणित हो गई। दूसरे रूप से ही वो यज्ञ कन्या बनकर प्रकट हो गई। महर्षि मेधातिथि ने उस कन्या का पालन किया और उन कन्या का नाम रखा अरुंधति। बाद में त्रिदेवों ने वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति का विवाह कराया। एवं संध्या चरित्रम ते कथितम मुनि सत्तमा पवित्रम परम दिव्यम सर्व काम फलप्रदम यो इदम शृणुया नारी। जो नारी इस चरित्र को सुनती है, यो इदम शृणुया नारी पुरुषो वा सुब्रवता सर्वान्निका कामान् वाप्नोति नात्र कार्या विचारः। जो संसार में इस चरित्र को जो नारी श्रवण करे, उनके मन से काम वासना निकल जाता है और वह परम पवित्र हो जाती है। संध्या का चरित्र सुनते ही जीवन गुजर जाता है तो जीवन जीने का ढंग आता है। मनुष्य जीवन गुजर गया तो जीवन जीने का ढंग आया रे मानव, तुमने बालपन बातों में बिताया, बालपन में बिताया। इधर ब्रह्मा जी ने कामदेव को बुलाकर कहा कि तुम संसार के हित करने के लिए महादेव को मोहित करो। ब्रह्मा जी ने कामदेव के सहयोगी के लिए रूप में बसंत ऋतु का निर्माण किया। कामदेव अपने मित्र बसंत को लेकर गया, किंतु भगवान शिव को मोहित कामदेव नहीं कर पाया। कामदेव हाहाकार करके वापस लौट आया। कामदेव को हार कर आया देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। वो दीर्घ निश्वास लेने लगे, जिससे अनेकों मार नाम के गण उत्पन्न हो गए। वो मार नाम के गण ब्रह्मा जी के सामने ही मारो काटो ऐसा बोलने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कामदेव, ये मार नामक गण तुम्हारे सहयोगी हो। कामदेव मार गणों को लेकर पुनः
भगवान शिव की समाधि भंग करने के लिए गया, किंतु इस प्रकार भी भगवान शिव की समाधि को भंग नहीं कर पाया। अब तो ब्रह्मा जी भी ठंडे पड़ गए, भगवान नारायण प्रकट हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को समझाया, हे ब्रह्मा, मैं शिव जी का विवाह कराना चाहता हूं। विष्णु जी कहते हैं, यदि आप शिव जी का विवाह कराना चाहते हैं तो आप भगवती उमा की शरण में जाइए। ये मनोकामना भगवती ही पूरा कर सकती हैं, उमा पूरा कर सकती है। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवती की आराधना की गई, भगवती दुर्गा की आराधना किया गया। ब्रह्मा जी ने दुर्गा की स्तुति की, दुर्गा देवी प्रकट हो गई। बोलिए दुर्गा महारानी की। नमो नमस्ते जगता भवती सुसक्ति सनातनी हे मां, हे जगत के पवित्र प्रवृत्ति निवृत्ति, हे स्वरूपा, हे सर्ग स्थिति रूपा, आपको मेरा प्रणाम है। आप समस्त चराचर की शक्ति सनातनी तथा सबको मोहित करने वाली हे मां, हे दुर्गा आप या श्री सदा के सब मूर्ति माला विश्वाम्भराया सकलं विभरति या मुंडमाला धारणी मां मुंडमाला धारणी तू शक्ति तू शिवा तू जगत जननी जगदम्बिका आदि शक्ति तमसिका मां मुंडमाला या श्री स्वयं सुकृतिराम्भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतदयां हृदयेषु
शशाससाम कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां तां परिपालय देवी विष्णु दुर्गे स्मृता हरसि वितिमसे सदन्तो स्वस्थे स्मृता मतिमतेव शुभांसि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका तदन्या सर्वोपकार करनाय सदा। हे मां भगवती, हे महामाया, हे आदिशक्ति, हे मां लक्ष्मी, हे सरस्वती, हे त्रिपुर सुंदरी, हे बगला हे कालरात्रि, हे शिवा, हे उमा, हे ब्रह्माणी, आपकी चरणों में प्रणाम। जो महालक्ष्मी भगवान विष्णु की माला की भांति हृदय में धारण करने वाली है, विश्व की भरण पोषण करने वाली है, जो महेश्वरी त्रिलोक की सृजन और श्रृंगार करने वाली है, उनको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा ने मां भगवती की मां भगवती प्रकट होकर ब्रह्मा से कहा, वरदान मांगो। ब्रह्मा जी मां भगवती से कहते हैं, हे माता, आप भगवान शिव को मोहित कीजिए। आपके अतिरिक्त कोई अन्य स्त्री भोलेनाथ को मोहित नहीं कर सकता। हे मां, आप ही भोलेनाथ को मोहित कर सकती हो, इसलिए आप दक्ष कन्या बनकर आइए, उनको मोहित कीजिए। सुताश्रित्वा दक्षस्य रुद्रपत्नी शिवे भव। देवी, प्रभु को मोहित करना उन्हीं की इच्छा पर निर्भर करता है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। भगवती कहती हैं ब्रह्मा से, मैं प्रयास करूंगा। सती मूर्ति महानृत्वा दस्वी भवस्वर्तिनी भविष्यामि महाभागा लक्ष्मी विष्णु यथा प्रिया। जिस प्रकार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की प्रिया है, उसी प्रकार में सती रूप धारण कर भगवान शिव की पत्नी बनूंगी। मां भगवती ब्रह्मा को वचन दिया। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष ने भगवती की आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष ने देवताओं के 3000 वर्ष तक, मनुष्यों का नहीं, देवताओं के 3000 वर्ष कठोर तप किया। कुछ दिन पत्ते खाकर, कुछ दिन जल पीकर, कुछ दिन निराहार रहकर कठोर तप किया। दक्ष की तपस्या से मां भगवती दक्ष प्रजापति पर प्रसन्न हो गई और कहते हैं, दक्ष कहने लगे मां से, जगदम्ब महामाये जगदीश महेश्वरी कृपा कृपा नमस्तेस्तु दर्शितं स्वपूर्वम्। मां भगवती जगदम्बा दक्ष के सामने प्रकट हो गई और कहने लगी, वरदान मांग। दक्ष ने कहा, हे भगवती, आप मेरी पुत्री बनकर मेरी कन्या के रूप में अवतार लेकर शिव की पत्नी,
इसी से समस्त लोगों का कल्याण हो। देवी भगवती कहती हैं दक्ष से, हे दक्ष, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारी पुत्री बनूंगी, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा, मैं अपनी एक प्रतिज्ञा सुना रही हूं, ध्यान रखना। यदि आपने मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। सती माता जब जन्म ली उससे पहले दक्ष को बता दिया। मां भगवती दुर्गा सती के रूप में आती हैं। दक्ष ने मांगा मां भगवती को पुत्री के रूप में, तो मां भगवती पहले ही कह दिया, दक्ष तुम्हारे पुत्री तो मैं बनूंगी, लेकिन जिस दिन तुमने मेरा अनादर किया उसी दिन मैं अपना शरीर को त्यागा। इसलिए सती ने अपना शरीर को त्यागा। ब्रह्मा के आज्ञा से दक्ष के द्वारा मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ। दक्ष की पत्नी असिक्री 10,000 हयस्व पुत्र के जन्म दिए। दक्ष के 10,000 हयस्व नामक पुत्र तपस्या करने के लिए नारायण सरोवर पर आए, किंतु यहाँ नारद जी ने कूट प्रश्न करके सबको बाबा बना दिया। दक्ष के 10,000 पुत्र को नारद जी बाबा बना दिया। पुनः दक्ष ने 1,000 शबलाक नामक पुत्रों को जन्म दिया। उन्हें भी नारद जी कूट प्रश्न करके बाबा बना दिया। दक्ष के द्वारा नारद जी को श्राप मिला। विभवेद ब्रह्मस्ते अस्तपदम लोके सुना इस तरह। हे नारद, आज के बाद मेरा श्राप है। तुम 2 घड़ी से ज्यादा एक स्थान पर टिक नहीं पाओगे। ये नारद जी को श्राप मिला है दक्ष प्रजापति। तो तुम 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह टिक नहीं पाओगे। पुनः दक्ष ने 60 कन्या को जन्म दिया। दक्ष के 60 पुत्री का जन्म हुआ, जिनमें दक्ष के 10 पुत्री का विवाह धर्म के साथ हुआ। 13 पुत्री का विवाह कश्यप ऋषि के संग। 27 पुत्री का विवाह चंद्रमा के संग। 2 पुत्री का विवाह अंगिरा के संग। 2 पुत्री का विवाह कृषासु के संग। अन्य कन्या तास्त्र को प्रदान किया। 60 कन्या के जन्म के बाद पत्नी सहित दक्ष ने प्रेम सहित जगदम्बा का ध्यान किया। तभी मां भगवती देवी दक्ष पत्नी वीरनी के गर्भ में मां भगवती आ गई। भगवती जब गर्भ में आई ना, तब सभी देवताओं ने मां की स्तुति की। 10वां मास आज पूर्ण हो जाने पर सुंदर मुहूर्त में मां भगवती शिवा अपने पिता के घर में आज प्रकट लेने वाली है।
भुजाष्टधारिणी जगत पीड़िता जगदम्ब भुजाष्टधारिणी माई है घार साउंड ऑपरेटर अपने साउंड के पास आए। माई है मात मुकुट आए सुहावन लागे हैं। जगत पीड़िता जगदम्ब भुजाष्टधारिणी माई है भान मुकुट गलवान सुहावन लागे हैं। माई है भान गलवान सुहावन लागे हैं। दोसर हाथ त्रिशूल है, एक हाथ नाग पास शोभित, दोसर हाथ त्रिशूल है। एक सर हाथ तीर धनुष, चारिन चक्रधारिणी रे। माई है सर हाथ त्रिशूल शोभित, दोसर हाथ चक्रधारिणी रे। माई है
गदा चक्रधारिणी है, पांचम हाथ खड्ग शोभने, गदा हाथ खष्टम है, माई है सातम कमल पुरायण, अंगहार आठ मुने, माई है सातम कमल पुरायण, अंगहार अष्टम मुने। लाल चुनर तन धारिणी, लाल चुनर तन धारिणी, भव दुख हारिणी है। लाल चुनर तन धारिणी, भव दुख हारिणी है, माई है सिंह के तोहर समाने, दुष्ट संहारिणी है, माई है सिंह के के समाने, दुष्ट संहारिणी है। जगत पीड़ित जगदम्ब भुजाष्टधारिणी है, माई है काल, माई है भाल मुकुट करवार, सुहावन लागे रे, माई है भाल मुकुट करवार, सुहावन लागे रे। सोहर सरस सकाल, गावी सुनाल है, सोहर सरस सजाल, गावी सुनाल है, सोहर सरस सजाल, गावी सुनाल रे, माई है तोहर दर्शन पावे, नयना चुराल है, माई है तोहर दर्शन पावे, नयना चुराल रे। जगदम्ब भुजाष्टधारिणी है, जगदम्ब जगदम्ब भुजाष्टधारिणी है, माई है लाल मुकुट माई है भाल मुकुट सुहावन
जगत विदित अखन भगवती अवतार लेकिन है 100 आदमी सागर हाथ एक बार ऊपर करी बोलो जगदम्बी जगदम्बा की जा आ सब जय कहलिए हमरा नहीं बुझाया यहाँ सब सुनने हुए सबका सागर हाथ ऊपर करी और मैया की जयकारा लगा भी बोलो जगदम्बा की सबके ताली बजेबे जगत जननी जगदम्बा भूता अष्टधारिणी रे मैया हे काल मुकुट करवालो सुहावन लागे आई हे भाल मुकुट करवालो सुहावन ध्यान दे श्रीमान विजय टेंट हाउस अपने के ठाम बजाहट हो रहा है श्रीमान विजय टेंट हाउस सभी देवता मां भगवती की स्तुति 10वां महीना पूर्ण हो गया। सुंदर मुहूर्त में मां भगवती शिवा अपनी मां बरनी के सम्मुख प्रकट हो गई। बोलिए जगजननी जगदम्बा भगवती की। दक्ष के सब देवता ने मां की स्तुति की। माता ने सती का सब संस्कार किया। शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति मां भगवती बढ़ने लगी। बचपन से ही मां सती के अंदर भगवान शंकर की चरणों का अनुराग था। सती माता खेल खेल में ही भगवान शिव की मूर्ति बनाकर उनकी पूजन करने लगी। माता सती नंदा व्रत का अनुष्ठान किया। ब्रह्मा विष्णु के द्वारा भगवान शिव से विवाह के लिए प्रार्थना किया गया। माता सती विवाह के योग्य हो गई। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने भोलेनाथ के पास आए और भोला बाबा से कहने लगे, हे नाथ आप विवाह कीजिए। ब्रह्मा महेश्वर से कहते हैं, हे भोलेनाथ कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे द्वारा मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाएंगे, कुछ की मृत्यु आपके हाथों से होगी, कुछ दैत्य भी होंगे जिनकी मृत्यु आपके पुत्र के द्वारा होगी। इसलिए आप विवाह कीजिए। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु मैं विवाह करूंगा। माता सती नंदा व्रत कर रही थी। इधर नंदा व्रत पूर्ण हो जाने पर सती माता के सम्मुख भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शंकर भगवान मां सती से कहने लगे, दक्ष नंदनी
प्रीतो अस्मि व्रतनानेन सुव्रते। हे सती, मैं तुम्हारे उत्तम व्रत से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। अब सती कैसे वरदान में महादेव को मांगे, आप मेरे पति बन जाइए। महादेव सामने खड़े हैं, कैसे महादेव से कहें आप मेरे वर बनिए, पति बनिए। सती जी लज्जा के कारण महादेव से कोई वरदान नहीं मांग पाई। इसीलिए सती जी की भावना को भोलेनाथ ने समझ लिया और भगवान शंकर ने माता सती को वरदान दिया, भावत्वं मम भार्येति। देवी, तुम मेरी पत्नी बनो। सती जी की प्रार्थना, सती जी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने दक्ष के पास जाकर सारी बात बताई। दक्ष प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कैलाश आकर भगवान शिव को सूचना दी, हे भोलेनाथ, आप दुल्हा बन जाइए, विवाह के लिए तैयार हो जाइए। चलने के लिए कहा है। भोलेनाथ ने कहा अभी रुक जाओ ना, थोड़ा तैयार हो जाओ, सेंट छीट लो। दुल्हा तो तैयार होगा अच्छे से तब ना, मुहूर्त आने दो। धीरे धीरे सुंदर मुहूर्त का इंतजार भोलेनाथ करने लगे। सुंदर मुहूर्त आया। छोटे बड़ी बात सुन। चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि रविवार पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान शंकर ने माता सती के संग विवाह यात्रा की। सभी देवता सहित भगवान शिव का स्वागत किया। शुभ मुहूर्त में दक्ष ने अपनी पुत्री सती को भोलेनाथ के हाथ सौंप दिया। करुण धिया सिंदूरदान प्रिय पाहुन सिंदूरदान प्रिय पाहुन सिंदूरदान सिंदूरदान करू आए नियदान करू प्रिय पाहुन सिंदूरदान करू। भोलेनाथ सती मैया की सुंदर विवाह हुआ। बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। भैया बैंड आज नहीं बजेगा, बैंड तो कल बजेगा, क्योंकि महोत्सव तो पार्वती मैया के संग जब विवाह हुआ तब न मनाया गया, इसलिए कल मनाएंगे हम लोग, नाचेंगे गाएंगे कल। बोले सरकार भगवान की, सती मैया की, दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। विवाह के समय ब्रह्मा जी का शिव माया से मोहित हुआ। जिस समय माता सती, ध्यान देना, महादेव के साथ फेरे ले रहे थे,
साथ फेरे ले रहे थे, अग्नि की प्रदक्षिणा कर रहे थे। उसी समय मां सती की चरण को देख मां सती की चरण को देखकर ब्रह्मा के मन में फिर से विकार आ गया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। विष्णु जी हाथ कर लिया, हे भोलेनाथ, ब्रह्म हत्या का नहीं लीजिए, क्रोध शांत कीजिए। विष्णु ने कहा, हे सदाशिव, आप ब्रह्मा का वध ना करें, क्योंकि आप, मैं और ब्रह्मा जी ये तीनों कोई अलग नहीं है, तीनों देव तो एक ही है। नो ब्रह्म भवतो भिन्नो नो तुम तस्मात् सदा शिवा, नो वाहं भवतु भिन्नो नो मतत्वं परमेश्वर। ये आपकी शरण में आए हैं, अतः आप इनकी रक्षा करें। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को अभय किया। भगवान शिव के कहने से ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से अपने सिर को स्पर्श किया। सिर स्पर्श करते ही वहां वृक्ष वाहन दिखाई पड़ी। ब्रह्मा जी अत्यंत लज्जित होने लगे। उनका एक नाम रुद्रशीर हो गया। जो भी ब्रह्मा जी की इस कीर्ति को सुनेगा वह पराई स्त्री के प्रति की गए त्याग से शीघ्र मुक्त हो जाएगा। जो यह ब्रह्मा जी का इस कथा को सुनेंगे, इस चरित्र को, वह पराई स्त्री के प्रति दुष्कर्म किए गए या पाप जो भी किए हैं वो शीघ्र नष्ट हो जाएगा। कैलाश पर भगवान शिव और माता सती विवाह करके आए। मधुर लीला भोलेनाथ ने माता सती के संग सती भोलेनाथ से कहते हैं, हे नाथ, जीव का कल्याण कैसे होगा? शिव जी कहते हैं, परम तत्व के साक्षात्कार होने पर ही जीव का कल्याण होगा। परम तत्व साक्षात्कार विज्ञान से होगा। मैं ही ब्रह्म हूं। भगवान शिव ने कहा, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही विज्ञान हूं। जितना टेक्नोलॉजी है वो मेरे पास है, शिव के पास है। शिव जी से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं, उनसे बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं। विज्ञान के जन्मदाता शिव। भक्ति, भक्ति 9 प्रकार की कही गई है। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यं तर्तार्चनं देवी वंदनम मम सर्वदा। यह भक्ति ही ज्ञान वैराग्य की जननी है, मुक्ति दासी है। यह भक्ति मुझे तुम्हारे समान प्रिय है। कलयुग में यह तो विशेष सुविधाजनक है। कलयुग में ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता। कलयुग में ज्ञान के बात सुनना कोई नहीं चाहता। जहां धर्म की कथा हो, ज्ञान की बात की चर्चा चले, वहां कोई नहीं सुनना चाहेगा, वो कोई नहीं आना चाहेगा। कलयुग में कोई बाबाजी बनना नहीं चाहेगा, विरक्त होना नहीं चाहेगा। कलयुग में हे देवी, मैं कहां तक कहूं, स्वयं भक्ति के अधीन रहता हूं। किम बहुनक्तीन देवेशी भक्ताधीन सदा। अंत में भगवान ने यंत्र मंत्र तंत्र आदि शास्त्र प्रकट किए। भोलेनाथ ने तंत्र विद्या मंत्र यंत्र का प्रकट किया।
इधर नारद जी, माता सती का भगवान शिव से वियोग क्यों हुआ? ब्रह्मा जी कहते हैं एक बार भगवान शिव माता सती के साथ बैल पर सवार होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। जैसे ही भगवान शिव दंड कारण पहुंचे, उन्होंने लक्ष्मण सहित राम को देखा। ध्यान देना, भगवान शंकर और माता सती बैल पर सवार होकर के दंड कारण बन जा रहे थे। जब दंड कारण बन गए तो वहां माता सती ने राम लक्ष्मण को देखा। राम और लक्ष्मण माता सीता के खोज कर रहे हैं। अन्विषयन्तम प्रिया सीता रावणेन हतां छला। भगवान श्री राम प्रिया सीता के विरह में विलाप कर रहे हैं। हासीतेति प्रोचरन्तम विरहापीष्टमानसं यतश्च प्रेषयन्तं रुदन्तमहि मुहुर्मुहुः। राम और लक्ष्मण मां सीता के खोज कर रहे हैं। हे खगमृग हे मातुका श्रेणी तुम सीता मृगनैनी। हे मृग, आपने मेरी सीता को देखी। भगवान श्री राम आज मां सीता के वियोग रो रहे हैं। श्री राम को रोते देखकर भगवान शंकर ने राम जी के पास आकर राम को प्रणाम किया। राम को प्रणाम किया। मेरे भोलेनाथ ने जय जयकार करते हुए भगवान शंकर वहां से आगे चले। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले ओ मनोज नसा। सती के मन में संशय उत्पन्न हो गया। मेरे पति तो परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं है, मेरे पति से बढ़कर कोई देवता ही नहीं। फिर मेरे पति और राजकुमार राम को क्यों प्रणाम किया? सती मां के मन में संशय आया। राम को मेरे पति प्रणाम क्यों किया? सती बोली, भोले बाबा से, हे भोलेनाथ, आपने उन राजकुमार को राम को प्रणाम क्यों किया? भगवान शंकर ने कहा सती से, अरे देवी, ये साक्षात विष्णु हैं। भगवान विष्णु के प्रणाम। ज्येष्ठो रामात् विदो विष्णु पुराणांसो निरूप
प्रदव, इनका नाम श्री राम है। ये मेरे इष्ट देव हैं। और ये जो दूसरे हैं ना शीर्षावतार, इनका नाम लक्ष्मण है। इनका नाम लक्ष्मण है। अवतीर्णो चितो साधु रक्षणाय भवाय नमः। ये साधुओं की रक्षा, हम लोगों के कल्याण के लिए अवतार लिए। राम के नाम से संसार का कल्याण होगा देवी, इसलिए मैं राम को प्रणाम किया। भगवान राम से भी बढ़कर राम नाम में से राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कहूँ कहाँ लगी नाम बराई, राम न सकई नाम गुण गाई। भगवान राम भी अपने नामों का बखान नहीं कर पाया। भगवान राम से बड़ा राम का नाम। कलयुग में, कलयुग के मानवों के लिए राम तो नहीं आएंगे, लेकिन राम के नाम कलयुग में सभी के लिए। इन कलयुग में घर घर में रावण बैठा हुआ है। कलयुग बैठा मान तुंड ले, जाओ तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। घर घर में भाई भाई में शत्रुता, प्रेम नहीं। तो हर घर के लिए मेरे राम नहीं आएंगे, मेरे राम का नाम ही हर घर का उद्धार कर सकते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, होय वाल्मीकि ब्रह्म समाना। भगवान का नाम प्यारे जैसे भी लोग उल्टा सीधा कल्याण करेगा। भाव भाव अनख आलसाऊं, नाम जप मंगल कर। जिस भाव से, जिस देश में, जिस देश में, जिस परिवेश में रहो, भगवान ये भगवान में होना चाहिए। माता सती को भोलेनाथ समझा रहे हैं, राम से बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए मैं राम को प्रणाम करता हूं। भगवान शिव के वचन पर मां सती जी को विश्वास नहीं हुआ। तब भगवान शंकर ने कहा, स्वयं परीक्षा ही कुरु तत्र सोवया। सती, यदि मेरे बात पर भरोसा नहीं है ना, तुम खुद जाकर राम की परीक्षा लो। जो तुम्हारे मन अति सन देहु, तो किन जाई परीक्षा ले। यदि तुम्हारे मन में मेरे वचनों पर विश्वास नहीं, कोई संदेह है, तो स्वयं ही राम की परीक्षा लेकर देख लो। तब सती जी भगवान राम की परीक्षा लेने का निश्चय किया। किस रूप में सती परीक्षा लेने जा रही है? किस रूप में? सीता के रूप में, क्योंकि राम तो सीता के लिए रो रहे हैं। तो सीता के रूप धारण किए हैं आज माता सीता। सीता रूप महम धृत्वा गक्षेयं राम सन्निधो, यदि रामो हरि सर्व विज्ञास्यति न चान्यथा। सती,
विचार करती है कि मैं सीता के रूप बनाकर राम जी के सम्मुख जाऊंगी। यदि वो राम साक्षात हरि होंगे, वो विष्णु होंगे, यदि वो राम भगवान होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे। यदि वो हरि नहीं हुए तो मुझे पत्नी समझकर पत्नी का जैसा व्यवहार करेंगे। सती जी सीता के रूप बनाकर भगवान राम के सम्मुख में आ गए। उस समय भगवान श्री राम ने शिव का नाम का उच्चारण कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सती जी सीता के वेश बना करके आई। देख रही है ये तो मेरे पतिदेव का नाम का उच्चारण कर रहे हैं, भोलेनाथ का। भगवान राम सती माता को सीता के वेश में आती हुई देख के सर नीचे कर सती जी को सीता के वेश में देखकर भगवान श्री राम ने तुरंत पहचान गए, ये सीता नहीं ये माता है, ये सती है। बोलिए जगदम्बा जगदम्बा। ये सीता नहीं ये जगत माता है। श्री राम ने तुरंत सती को माता प्रणाम किया और कहने प्रेम ततस्तुम सती बुरही को शंभुस्ते नमो गता एकांकी विपिने कसमागता पतिना बिना। जोरे पानी प्रभु कीन प्रणाम पिता समेत लिन्हे निज नाम। कहे बहोरी कहाँ वृष के तू विपिन अकेली फिरहु के। सती जी भगवान श्री राम के वचन सुनकर बड़ी लज्जित हो गई। सती जी ने भगवान श्री राम से पूछा, सती जी कथम प्रणम्यस्त्वं तस्य सत्यं ब्रूहि ममाग्रता। सती जी राम से कहा, हे प्रभु मुझे ज्ञात हो गया कि आप साक्षात हरि नारायण। हे प्रभु आप कृपया बताएं कि आप महादेव के वंदनीय कैसे हो गए। आप तो मेरे पति से बड़े हैं, क्योंकि मेरे पति तो आपको प्रणाम किया और अभी आप मेरे पति का वंदना कर रहे हैं। आप मेरे पति की वंदन नहीं कैसे हो गए। श्री राम ने माता सती से कहने लगे, हे मां, हे देवी, एक समय भगवान शिव अपने परम धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर अपने द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीक भवन बनाया, उसमें श्रेष्ठ सिंहासन का निर्माण किया। उसके बाद भगवान शिव ने सभी देवताओं, सिद्धों, ऋषियों को बुलाया और वैकुंठ धाम से
हरि को बुलाकर भगवान शिव ने सबके सामने में उनको उस आसन पर बैठाया, उनको मस्तक पर मुकुट बांधकर गोपेश पद से अभिषेक किया। भगवान शिव ने सभी देवताओं के सामने अपनी पराधीनता स्वीकार करते हुए ब्रह्मा जी से कहा, आज से नारायण हम सब के पूज्य हैं, नारायण की पूजा सब देवता को करना होगा, इसलिए नारायण पूजनीय हो गए, मैं पूजनीय हो गया। हे नारायण आप पूज्य हैं, जगत पूज्य होंगे, आपके भक्तों में मैं मोक्ष करूंगा। जो नारायण का भक्त होगा, भोलेनाथ कहते हैं उसको मैं मोक्ष प्रदान करूंगा। आप मुझसे भी अजय रहेंगे। आज से आपका यह स्थान गोलोक के नाम से विख्यात हो जाएगा। राम जी माता सती से कहने लगे, हे मां, मुझे ने भोलेनाथ ने गोलोक में स्थान दिया। गोलोकम इति विख्यात भविष्यति महोज्वलम। ये गोलोक प्राप्ति बड़ा दुर्लभ है। नारायण के उपासक नारायण की भक्ति, भगवान की भक्ति, भगवान की कथा श्रवण करके लोग गोलोक गो सेवा करके जाते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे मां देवी, यही कारण है भगवान शिव ने मुझे प्रणाम किया, नारायण समझ। बल्कि मैं नारायण से बड़ा, मैं शिव से बड़ा नहीं, मैं नारायण हूं लेकिन भोलेनाथ से बड़ा। नारायण भोलेनाथ को बड़े मानते हैं, अब भोलेनाथ नारायण को बड़े मानते हैं। दोनों एक दूसरे को पूजते हैं। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलता है प्यारे? ये कथा सुनने के लिए नहीं, ये जीवन में उतारने के लिए। जिस तरह भगवान शिव ने राम को बड़ा माना, सम्मान दिया, और श्री राम ने भोलेनाथ को, इसी तरह हमें इस संसार में सबको सम्मान देना चाहिए। कभी किसी को अपने से बड़ा नहीं, छोटा नहीं समझना चाहिए। सबको अपने से बड़ा समझोगे तो लोग तुम्हें भी बड़ा समझेंगे। इसीलिए किसी में भेदभाव मत मानो, हम सब एक हैं। कोई गरीबी अमीरी की भेदभाव इस गांव में, इस समाज में मत लो। हम सब भगवान के हैं और एक, हम सब सनातन। आज सती जी को और बात बताई, हे मां, भोलेनाथ की पूजा किए बिना मुझे चैन नहीं मिलता। जब तक भोलेनाथ का जप ना करूं ना, तब तक मुझे शांति नहीं मिलती। भोलेनाथ तो बड़े दयालु हैं, एक बार भी रीत दी जाती है। सती मां बहुत लज्जित हो रही है। सती माता वहां से लौटकर भगवान शिव के पास आई। भगवान शंकर ने पूछा, तत्परीक्षा कृता कथम, आपने प्रभु राम की परीक्षा कैसे ली? भगवान शंकर ने सती से कहा, देवी तुमने राम की परीक्षा कैसे ली? सती जी झूठ बोल दिया, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन्न प्रणाम तुम हरि नाम। तब भगवान शंकर ने ध्यान करके देखा और सब जान गए सती झूठ बोल रही है। सती ने राम का परीक्षा लिया। अब भगवान शंकर ने सती का त्याग कर दिया। तुमने राम का परीक्षा नहीं, तुम अपने पति की परीक्षा ली। सती की त्याग कर दिया। आकाशवाणी हुई, धन्यस्त्वं परमेशा
तत्समो अत्ययतापन। धन्य भोलेनाथ। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवान। राम भगत समरथ भगवान। हे भोलेनाथ आप धन्य हैं, इस त्रिलोकी में आपके समान कोई नहीं है जो ऐसा प्रण कर सके, जो दूसरे के लिए अपनी पत्नी को त्याग दे। धन्य है आप। यद्यपि सती जी बहुत बार पूछा, पर भगवान शिव ने सती को कोई जवाब नहीं दिया। सती से भोलेनाथ ने बात नहीं किया। तुमने राम की परीक्षा ली। बररत पंथ विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुंचे कैलास। भोलेनाथ कैलाश पहुंच शंकर भगवान ने 87,000 वर्ष समाधि लगा ली। 87,000 वर्ष भोला बाबा समाधि लगा ली। जैसे ही भगवान शंकर ने समाधि खोली, सती जी ने जाकर शंकर भगवान को प्रणाम किया और शंकर के सम्मुख आसन दे दिया। आसनम दत्तवान शंभो स्वसमुखं उदारधि। एक बार की बात है, प्रयागराज में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। पुरावच्च सर्वे काममत्वरो विधिनां महा, प्रयागे संवेतानां मुनिनां च महात्मनां। उसी समय वहां दक्ष का आगमन हुआ प्रयाग में। दक्ष को देखकर सब देवता यज्ञ में खड़े हो गए। जितने देवता आए थे यज्ञ में, सब दक्ष प्रजापति को देखकर खड़े हो गए। लेकिन त्रिदेव खड़े नहीं हुए। शिव जी के खड़े नहीं होने पर दक्ष प्रजापति नाराज हो गए। दक्ष ने कहा, देवता असुर ब्राह्मण ऋषि मेरे आने पर मस्तक झुकाते हैं। देवता भी मेरा पूजा करता है, मेरे आगे मस्तक झुकाता है। फिर ये शिव मेरा दामाद होकर भी नहीं झुका। इन्होंने मेरा प्रणाम नहीं किया, मुझे प्रणाम नहीं किया। ये संसार में रहने वाले, इनका औकात क्या है, ये मुझे प्रणाम नहीं किया। शमशान वासी निरपत्रनो हायं, कथम प्रणाम प्रणाम नो करोति मे करुणा। दक्ष ने भोलेनाथ को श्राप दिया, आज से मैं सभी देवताओं का यज्ञ करूंगा, लेकिन रुद्र यज्ञ का बहिष्कृत करूंगा। रुद्र यज्ञ का मैं बहिष्कार करूंगा। यह शमशान में निवास करने वाले, मुझे ये पता होता तो मैं इनको अपनी पुत्री नहीं देता, इनको अपना दामाद नहीं बनाता। सभी देवताओं को मैं यज्ञ में भाग प्रदान करूंगा, यज्ञ में बुलाऊंगा, लेकिन ये शमशान वासी, ये भूत भावन, ये भूतपति, ये मरघट वासी, ये भोलेनाथ को मैं यज्ञ में नहीं बुलाऊंगा, ना इनको भाग दूंगा। श्राप दे दिया भोलेनाथ। नंदीश्वर ने
कहा, हे मूर्ख दक्ष, अरे मूर्ख दक्ष, तुमने जिसको श्राप दे रहे हो उसके बारे में तुम्हें पता नहीं? जिनके नाम स्मरण मात्र से, जिनका नाम मात्र लेने से यज्ञ सफल हो जाता है, तुम उसको श्राप दे रहे हो। शिव का मात्र नाम लेने से यज्ञ सफल होता है, तुम उन शिव को श्राप दे रहे हो। जिनके नाम लेने से तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, तूने महादेव को श्राप दिया। दक्ष ने कहा, अरे नंदी, तुम सब उस पाखंडी शिव के गण हो, तुम भी पाखंडी हो। शिवगण ने कहा, तुम्हारे जैसे ब्राह्मण दरिद्र हो जाए, जो भोलेनाथ के अपमान करे, वो ब्राह्मण दरिद्र हो जाए। ये मेरा श्राप। शिवगण ने श्राप दिया। नंदी ने कहा, सुन बेटा दक्ष, बहुत जल्दी तुम्हारा समय समाप्त होने वाला है। ये जो मैं कर रहे हो, मैं हूं बड़ा बकरे की तरह, मैं वचन देता हूं दक्ष, एक दिन वही बकरा का मुख तेरे सिर पर लगेगा। भगवान शंकर भगवान ने नंदी को समझाया, लड़ने की जरूरत नहीं, समय दिखाना है, सबको लेकर आ जाओ। नंदी जी सबको लेकर आ गए भोलेनाथ के पास। भगवान शिव को अपमानित करने वाला, भगवान शिव का अपमान करने वाला संसार में कहीं भी चले जाए वो बच नहीं सकता, वो वंश सहित मिट जाता है। इसलिए कभी भोलेनाथ से बैर नहीं। एक बार दक्ष महाराज हरिद्वार के कनखल में यज्ञ करने चाह रहे थे। एक दिन माता सती धारागृह में क्रीड़ा कर रही थी। उसी समय चंद्रमा के साथ दक्ष यज्ञ में जाती हुई रोहिणी को देखा। सती जी की सखी विजया ने चंद्रमा से पूछा, आप कहां जा रहे हैं? चंद्रमा ने कहा, हम दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है, दक्ष ने यज्ञ में बुलाया, मैं दक्ष के यहाँ जा रही हूं। सती भगवान शिव को यज्ञ में जाने की अनुमति मांगती है। शिव कहने लगे, अनाहुतास्ये देवी गच्छन्ति परमंदिरम आबमानं प्राप्नुवन्ति मरणादिकं तथा। जो बिनु बोले जाऊं भवानी, रहे नसीलु स्नेह कानी। यद्यपि मीत स्वामी पिता गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, किंतु यदि विरोध माने तो जाने से भी क्या कल्याण नहीं होता। सती जी नहीं माने। भगवान शंकर ने कहा, नहीं मानोगी तो मेरा क्या लोगी, जाना है तो जाओ, लेकिन अकेले नहीं जाओ। मुझे पता है वहां जाने पे जरूर कुछ अनहोनी होगी। जाना चाहती हो तो गण को संग कर देते हो। भोलेनाथ ने
60,000 गण सती मां के संग भेज दिए। एक दो गण नहीं, 60,000 गण भोलेनाथ के संग, भोलेनाथ सती के संग भेज दिया। सती जी जगत तल पर आ गई। उन्होंने देखा कि छोटे छोटे देवता के बड़ा बड़ा सजा था, भाग लगा हुआ था। जिन देवता के कहीं चर्चा भी नहीं, उन देवता का भी भाग सजा था। वो भी देवता सीना ठोक कर बैठे हैं। लेकिन जिनको संसार में सब पूजते हैं, देवाधिदेव महादेव का कोई भाग नहीं। न शंभु भाग करोति क्रोधम दुर्वीर सती। सती जी शिव अपमान को नहीं सह पाई और अत्यंत क्रोध में भरकर उन्होंने कहा, अपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस जग में क्यों नहीं बुलाया। दक्ष से कहने लगी सती, पिताजी आपने इतने देवता को जग में आमंत्रित किया, लेकिन भोलेनाथ को इस जग में क्यों नहीं बुलाया। यस्य अस्मरण मात्रेण सर्वतीन कृतं सर्वं पवित्रं भविष्यति। दक्ष ने कहा, चुप हो जाओ सती, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, तुम क्यों आई मेरे यहाँ। चुपचाप चली जाओ, या तो यहाँ से चुपचाप बैठो अथवा चली जाओ। तुम्हारा पति भिखमंगा है, तुम्हारा पति अकुलीन है। सती मां क्रोधित होती जा रही है। यो निंदति महादेव नित्यमान सुनोति वा ताबुभो नर को यावत्र दिवाकरो। सती माता क्रोधित होने लगी। अस कही जो अग्नि तनु जारा, अब नहीं मुझसे सहा जाएगा। मेरे पति का अपमान, मेरे पति को अकुलीन कहा। ये दक्ष में इतना बोलने की हिम्मत, इनका जग में संपन्न होने नहीं दूंगी। अस कही जोगी अग्नि तन जारा, भयो सकल मख माता सती के साथ आए 60,000 गण में 20,000 गण सती माता के साथ नष्ट हो गए। भृगु ने यज्ञ में सर्वों को प्रकट कर दिया, शिवगणों को परास्त करा दिया। नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को समाचार मिला। नारद जी ने भोलेनाथ को जाके ये समाचार सुनाया, महादेव माता सती नहीं रही। तब भगवान शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़ कर एक पर्वत पर प्रकट दिया। जटा के 2 खंड हो गए। वो जटा के 2 खंड हो गए। पहला खंड से वीरभद्र का प्रकट हो गया। बोलिए वीरभद्र की। जटा के पहला खंड से वीरभद्र और जटा के दूसरा खंड से महाकाली जी प्रकट हुई। बोलिए महाकाली भगवती। भगवान शिव ने
वीरभद्र को आदेश दिया, दक्षम सयज्ञं जहि। यज्ञ भूमि में अब शकुन ना होने लगे। अब तो भेज दिया वीरभद्र, जग भूमि में जाओ। जग भूमि में अब शकुन होने लगे। सियार रोने लगा, उल्लू रोने लगे, कुत्ता रोने लगे, उल्का वृष्टि होने लगी, तेज हवाएं से जगमंडप उड़ गया। डर के मारे दक्ष के मुंह से खून निकल आया। विष्णु ने दक्ष से कहा, शिव क्रोध से कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता था, फिर भी तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे पक्ष से लड़ूंगा। अपूज्यायत्र पूजयन्ति पूजनीयो न पूज्यते, त्रीणि दस्य भविष्यन्ति दरिद्रं मरणं भयम्। उसी समय वीरभद्र वहां आ गए। वीरभद्र ने भगवान नारायण से पूछा, आप क्यों चले आए? आप भी शिवद्रोही के संग दे रहे हैं विष्णु। क्या आपको भी मरना है मेरे हाथों से? हम भक्त, भगवान नारायण ने कहा, हम भक्त पराधीनस्तथा सोहम महेश्वरा। वीरभद्र से भगवान नारायण ने कहा, मैं शिवद्रोही नहीं हूं, मैं तो भक्त के अधीन हूं। जैसे भगवान शंकर अरे बड़े बड़े राक्षस को बुलाते हैं तो शिव जी नहीं जाते हैं क्या? वीरभद्र ने युद्ध लीला करते हुए भगवान नारायण को कहा, युद्ध कीजिए। भगवान नारायण वहां से अंतर्ध्यान हो गए, वीरभद्र से दूर हो गए। भगवान नारायण ने युद्ध नहीं, अंतर्ध्यान हो गए। वीरभद्र ने दक्ष के सिर उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। स्वाहा कर दिया। मणिमान नामक गण ने, मणिमान नामक गण ने भोलेनाथ का जो गण था वो तो भृगु ऋषि का दांत उखाड़ लिया। बोला जग कराने आए हैं, रुक दाढ़ी उखाड़ लिया भृगु ऋषि। चंद्र ने पूछा, चंद्र ने पूषा देवता के दांत तोड़ दिए। नंदी भग देवता का आंख निकाल लिए। किसी देवता का नाक काट दिए, किसी के कान काट दिए। भगवान विष्णु उस जगह में क्यों गए और युद्ध क्यों किया? राजा क्षुभक्वदधीचम, राजा क्षुभ और दधीची परम मित्र थे। एक बार नारद जी ने पिताजी से, ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी मुझे यह बताइए भगवान विष्णु में क्यों और युद्ध क्यों किया? तब ब्रह्मा जी ने कहा, राजा क्षुभ व दधीची परम मित्र थे। एक बार तपस्या लेकर दोनों में विवाद होता गया। विवाद ऐसा हुआ जो युद्ध शुरू हो गया। दधीची ने क्षुभ के मस्तक पर
बाईं मुट्ठी से प्रहार किया। शुभ ने दधीची को तलवार से सिर काट लिया। गिरते समय दधीची ने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से दधीची को जीवित किया। दधीची मुनि ने शिव जी को कठोर तपस्या करके 3 वरदान। दधीची मुनि ने शिव जी को कठोर तपस्या करके 3 वरदान, कठोर तपस्या करके 3 वरदान मांगे। कहा, हे भोलेनाथ, मेरा जो हड्डी है, कहा मेरा जो हड्डी है वो वर्ज हो जाए। दूसरा, मेरा कोई वध ना कर सके। तीसरा, मैं सर्वथा अधीन रहूं। पुनः दधीची ने राजा शुभ को परास्त कर दिया। राजा शुभ ने भगवान नारायण के उपासना की और आग्रह किया कि आप दधीची को मेरे सामने झुकने के लिए कहिए। भगवान नारायण ने दधीची को समझाया, लेकिन वो नहीं माने। भगवान ने विराट रूप दिखा दिया तो दधीची ने भी शिव कृपा